दोस्तों, परम ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। और आकाश में फैलती लालिमा पूरे राज्य में एक अजीब सी बेचैनी फैला रही थी, जैसे वातावरण किसी आने वाले तूफान की सूचना दे रहा हो। राजा विक्रमदेव राजमहल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ा नीचे फैले अपने राज्य को देख रहा था, पर उसकी आंखों में शांति नहीं, चिंता थी। राज्य समृद्ध था, फसलें लहलहा रही थीं, बाजारों में रौनक थी, प्रजा संतुष्ट थी और पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध भी मधुर थे। लेकिन फिर भी राजा के हृदय में एक डर, एक अदृश्य दबाव, एक अनकहा भय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चेतावनी दे रही हो कि वह आने वाले संकट के लिए तैयार रहे। यह अजीब बेचैनी पिछले 3 दिनों से उसे सताया जा रही थी और आज वह पहले से भी ज्यादा तीव्र थी। उसी समय महल से कई कोस दूर नगर के मुख्य द्वार पर एक बूढ़ा भिखारी अपनी लकड़ी की टेढ़ी मुड़ी लाठी पर झुका हुआ खड़ा था। उसके कपड़े इतने फटे थे कि लगता था जैसे हवा भी उन पर दया खा जाए, पर उसकी आंखें बिल्कुल वैसी नहीं थीं जैसी किसी आम भिखारी की होती हैं। उनमें उम्र का बोझ था, पर साथ ही एक गंभीरता, एक रहस्य, एक ऐसी रोशनी जो रात के अंधेरे को भी चीर दे। पहरेदारों ने उसे देखते ही हंसते हुए कहा, अरे बूढ़े, अब कहाँ चले? महल अंदर है, पर तेरे जैसे लोगों की जगह तो इस फाटक के बाहर ही है। लेकिन भिखारी ने न तो मजाक सुना और न ही हंसी का जवाब दिया। उसने धीमी पर दृढ़ आवाज में कहा, मुझे राजा विक्रमदेव से मिलना है, आज ही, अभी। उसकी आवाज में कंपन नहीं था, बल्कि एक ऐसा आत्मविश्वास था जिसने दोनों पहरेदारों को कुछ क्षणों के लिए चुप करा दिया। कुछ पल बाद पहरेदार बोला, क्या जरूरी काम है जो राजा तुम्हारे जैसे से मिलने आएंगे? भिखारी की आंखों में गहरा दुख और भय झलक उठा। उसने कहा, मैं चेतावनी देने आया हूं। अगर राजा मुझसे नहीं मिले तो वह संकट होगा जिसे रोकना शायद उसके बस में भी नहीं रहेगा। दोनों पहरेदारों ने इसे पागल भिखारी की बकवास समझकर हंस दिया, लेकिन उसके भीतर की गंभीरता ने उनके दिल में कहीं ना कहीं एक छोटा सा डर बो दिया। पर फिर भी महल के नियम और प्रोटोकॉल थे। इसी भिखारी को सीधा राजा के सामने ले जाना असंभव था। उन्होंने उसे वहीं बैठा रहने को कह दिया, लेकिन वह भिखारी वहीं नहीं बैठा रहा, न ही उसने हार मानी। उसने शहर के द्वार के पास रखे एक बड़े पत्थर पर बैठ गया और उसने आसमान की ओर देखा, जैसे किसी संकेत का इंतजार कर रहा हो। उधर राजमहल में राजा विक्रमदेव के सामने रखी पीतल की थाली में रखा एक दीपक अचानक बिना हवा के तेजी से बुझ गया। कमरे में एक हल्की पर अजीब सी ठंडक भर गई। राजा चौंक पड़ा। दीपक बुझना सामान्य बात नहीं थी। महल में हवा तक अंदर आने की अनुमति नहीं थी, और यह विशेष दीपक वर्षों से कभी स्वयं नहीं बुझा था। राजा ने अपने हाथों से दीपक को फिर जलाया, पर उसके भीतर बेचैनी और बढ़ गई। उसने अपने मुख्य पुरोहित को बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही देर बाद पुरोहित हाफते हुए मीनार के कक्ष में पहुंचे। महाराज, आपने इतनी जल्दी से बुलाया, क्या कोई अनहोनी हो गई? राजा ने दीपक की ओर इशारा करते हुए कहा, यह दीपक 3 बार ऐसा हुआ है पुरोहित जी, बिना हवा, बिना किसी कारण खुद ब खुद बुझ जाता है। यह क्या संकेत है? पुरोहित ने आंखें बंद कर मंत्र पढ़ना शुरू किया और कमरे में कुछ देर गहरी शांति छा गई। कुछ क्षण बाद उन्होंने आंखें खोली और उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। महाराज, यह सामान्य संकेत नहीं है। कुछ अशुभ राज्य की ओर बढ़ रहा है। कोई ऐसी शक्ति उठ रही है जो शायद हम सबके लिए खतरा बन सकती है। राजा का दिल तेज धड़कने लगा। कौन सी शक्ति? दुश्मन? कोई राजदरबार का द्रोही या कुछ और? पुरोहित धीरे से बोला, महाराज, कभी कभी खतरा मनुष्य से नहीं, समय से उठता है। इसी समय महल के बाहर नगर द्वार पर बैठा भिखारी अचानक मुस्कुराया, जैसे उसे पता था कि राजा को संकेत मिल चुका है। उसने धीरे से कहा, पहला संकेत पूरा हुआ विक्रमदेव। अब तुम मुझे बुलाने पर मजबूर हो जाओगे, लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी होगी। पुस्तकालय, राजसभाएं, अतिथि कक्ष सब शांत हो रहे थे, पर राजा के भीतर का तूफान बढ़ रहा था। उसने दरबार के मुख्यमंत्री को बुलाया और कहा, आज नगर में कुछ अजीब हुआ है क्या? कोई आगंतुक, कोई व्यापारी, कोई साधु?
मंत्री ने कहा, महाराज सामान्य भीड़ रही। हाँ, एक बूढ़ा भिखारी आया था। उसने दावा किया कि वो आपसे मिलना चाहता है, पर पहले भी पागल लोग आते रहे हैं, सो उसे वहीं रोक दिया गया। राजा ने जैसे किसी ने असरदार तीर चलाया हो ऐसे चौंक कर कहा, कहां है वो अभी? नगर द्वार पर महाराज। राजा का दिल अचानक बहुत तेज धड़कने लगा। क्या यह संयोग है कि ठीक उसी समय जब दीपक बुझा, एक भिखारी मुझे मिलने आया। महल की ऊंची खिड़की से वह बाहर देखने लगा। शहर की गलियों में रात के पहरेदार घूम रहे थे, पर दूर द्वार के पास वह एक परछाई को हिलते जुलते देख पा रहा था। उसी समय भिखारी ने दूसरी बार आकाश की ओर देखा। आकाश में एक काला बादल बिल्कुल गोल आकार में उसके ऊपर ठहर गया। हवा बंद थी, शहर शांत था, पर उस बादल का ठहर जाना प्राकृतिक नहीं था। भिखारी ने लाठी उठाई और जमीन पर 3 बार थक 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 मारी। तीनों बार की गूंज असामान्य रूप से दूर तक फैली, जैसे शहर की पत्थर की इमारतें उस आवाज को पकड़कर आगे बढ़ा रही हो। राजमहल तक वह आवाज पहुंची। राजा हिल गया। कुछ था उस आवाज में, कोई चेतावनी, कोई पुकार। उसने तुरंत सैनिक भेजे, उसे पकड़ कर लाओ। अभी सैनिकों की टुकड़ी मशालें लेकर नगर द्वार की ओर बढ़ी। भिखारी ने उन्हें आते देख लिया था, पर उसके चेहरे पर भय नहीं, बिल्कुल शांति थी, जैसे वह पहले से जानता था कि यह होने वाला है। सैनिकों ने उसे घेर लिया, पर जैसे ही एक सैनिक ने उसके कंधे को पकड़ना चाहा, भिखारी ने शांत स्वर में कहा, मैंने कहा था राजा खुद मुझे बुलाएंगे। अब बुलाना उन्होंने शुरू कर दिया है, पर संकट की शुरुआत अभी होने वाली है। इतना कहते ही वह काला गोल बादल अचानक चमक उठा। कोई बिजली नहीं, कोई तूफान नहीं, बस एक ऐसी सफेद रोशनी जो एक पल के लिए पूरे नगर पर छा गई। लोग घरों से बाहर निकल आए, बच्चे रोने लगे, कुत्ते भौंकने लगे, गायें बेचैन होकर इधर उधर भागने लगीं। उस रोशनी के बुझते ही राज्य की सबसे पुरानी घंटा मीनार की घंटी अपने आप बज उठी। तन तन्नन। वह घंटी सिर्फ 2 मौकों पर बजती थी। पहला, जब राजा स्वयं आदेश दे। दूसरा, जब राज्य पर कोई अनहोनी आने वाली हो। राजा दौड़ते हुए अपनी मीनार से नीचे उतरने लगा। भिखारी सैनिकों से घिरा खड़ा था, पर उसका चेहरा विचित्र रूप से शांत था। राजा के सामने उसे लाया गया। सभी मंत्रियों, पहरेदारों और पुरोहितों की नजरें उस बूढ़े पर टिकी थीं। राजा ने उसे गुस्से, डर और आश्चर्य से भरी आवाज में पूछा, और से वो कौन हो? आपकी पूछा, पर भिखारी ने बिना डर के राजा की आंखों में देखा। मैं वह हूं जिसे तुम्हारे पूर्वज पहचानते थे। हर 100 वर्षों में मैं उनके राज्य में आता हूं, क्योंकि हर 100 वर्षों में उसी विनाश की परछाई लौटती है। भिखारी आगे बोला, और यह तो बस पहला संकेत था, अब दूसरा संकेत भी आने वाला है। आज रात ही राजमहल के विशाल सभा कक्ष में भयानक सन्नाटा छा गया। सभी राजकर्मी उस भिखारी को ऐसे घूर रहे थे मानो वह किसी और दुनिया का प्राणी हो। राजा विक्रमदेव की मुट्ठियां पस गई। उनकी आंखों में भय और क्रोध दोनों एक साथ तैर रहे थे। उन्होंने गहरी भारी आवाज में कहा, दूसरा संकेत? कौन सा संकेत? और यह विनाश किसका? भिखारी ने अपनी झुकी हुई कमर सीधी की, जैसे उसमें अचानक वर्षों पुरानी शक्ति लौट आई हो। उसकी आंखों की रोशनी और भी तेज हो गई। उसने कहा, दूसरा संकेत रक्तिम चंद्रमा का उदय, और उस चंद्रमा के साथ वह परछाई भी लौट आएगी जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने कैद किया था, परंतु उसकी कैद अब कमजोर हो रही है। विक्रमदेव, बहुत कमजोर। राजा के पैरों तले जमीन डोलने लगी। वह यह तो जानते थे कि राजा कुल में कई रहस्य दबी किताबों और गुप्त कुठारों में छुपे हैं, लेकिन कैद की गई परछाई, यह शब्द उन्होंने कभी नहीं सुना था। वह कुछ पूछ पाते उससे पहले महल के बाहर से अचानक तेज शोर उठा। सैनिकों ने दौड़कर बताया कि आसमान में चंद्रमा असामान्य रूप से जल्दी उग रहा है और उसका रंग उलाल होता जा रहा है। राजा तुरंत महल की बालकनी से बाहर झांके। रात का आकाश जैसे आग से भर गया था। चंद्रमा लाल नहीं, बल्कि खून जैसा गाढ़ा हो चुका था। नीचे खड़े हजारों लोग डर के मारे आकाश को देख रहे थे।
किसी का दिल तेजी से धड़क रहा था। कोई अपने बच्चों को सीने से लगाए था, तो कोई मंत्र पढ़ते हुए घरों के द्वार पर दिए जला रहा था। भिखारी ने बिना ऊपर देखे कहा, दूसरा संकेत शुरू हो चुका है महाराज। अब तीसरे संकेत को रोकना तुम्हारे हाथ में नहीं, बस उसकी राह को बदलना संभव है। राजा ने गुस्से से कहा, तुम पहेलियों में क्यों बोलते हो? साफ साफ बताओ, यह परछाई कौन है और तुम कौन हो? भिखारी की आंखें हल्की बंद हुईं और उसकी आवाज अचानक बूढ़े की नहीं बल्कि किसी गहरे प्राचीन ज्ञान से भरे देववाणी के समान सुनाई दी। उसने कहा, मैं एक यात्री हूं समय का, नियति का दूत, और तुम्हारे पूर्वजों ने मुझसे वचन लिया था कि जब परछाई दोबारा उठेगी मैं तुम्हें चेतावनी देने लौटूंगा। परछाई कोई साधारण शक्ति नहीं है महाराज, यह वह शाप है जो आपके परदादा ने अपने ही रक्त से बांधा था और अब वही रक्त बंधन टूट रहा है। इतना कहते ही महल की नींव हिलने लगी। कई जगहों पर दिए बुझने लगे। बाहर जनता चीखने लगी क्योंकि चंद्रमा की लाल रोशनी अचानक काली होने लगी थी, जैसे किसी छाया ने उसे ढक लिया हो। उस कालेपन के बीच से एक लंबी कर्कश कराह पूरे राज्य में गूंज उठी, मानो कोई दफन की गई आत्मा सदियों बाद हवा में सांस ले रही हो। राजा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तलवार निकाल ली। क्या यह वही है? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। भिखारी ने सिर झुकाकर कहा, हां, परछाई जाग चुकी है और अब उसकी खोज तुमसे शुरू होगी। पूरे कक्ष में घोर भय फैल गया। मंत्री पीछे हट गए, पहरेदारों की तलवारें कांपने लगीं। राजा ने पूछा, वह मुझे क्यों खोजेगी? भिखारी धीरे से बोला, तुम हो विक्रमदेव। तुम्हारे भीतर वह रक्त है जिसने उसे कैद किया था, और वह जिस दिन जागेगी वह सबसे पहले उसी रक्त को निगलेगी जिसने उसकी स्वतंत्रता रोकी। राजा का चेहरा सफेद पड़ गया, उनकी सांसें भारी हो गई। बाहर से एक और गरजती हुई आवाज आई और महल की दीवारों पर काली छाया लहर की तरह दौड़ गई। भिखारी ने अपनी लाठी जमीन में गाड़ दी और कठोर आवाज में बोला, अब निर्णय का समय आ गया है। या तो तुम भागोगे और परछाई तुम्हें ढूंढते हुए पूरे राज्य को निगल जाएगी, या तुम उसका सामना करोगे और बहुत कुछ खोने के लिए तैयार रहोगे। राजा ने पहली बार उस बूढ़े को ध्यान से देखा। यह कोई साधारण भिखारी नहीं था। उसकी आंखों में सदियों पुराने दुख, भय और सत्य की परछायां तैर रही थीं। राजा ने धीमी आवाज में पूछा, क्या मैं उसे हरा सकता हूं? भिखारी ने कहा, हराना नहीं, कोई भी उसे हरा नहीं सकता, लेकिन रोका जा सकता है। बस इतना समझ लो, अब तुम्हारे हर कदम पर राज्य की किस्मत टिकी है। एक गलत निर्णय और अगली सुबह यह राज्य सिर्फ राख और परछाइयों से भरा मिलेगा। राजा के मन में तूफान उठ गया, पर वह कुछ समझ पाते उससे पहले महल के बाहर से सैनिकों की चीख सुनाई दी। महाराज, महल के उत्तर द्वार पर एक अजीब काली आकृति प्रकट हुई है। तीर भाले कुछ भी असर नहीं कर रहे। भिखारी ने आंखें खोलकर एक लंबी सांस भरी। वह आ चुकी है विक्रमदेव। परछाई ने अपनी पहली चाल चल दी है। अब खेल शुरू। राजा ने तलवार कसकर पकड़ी। रात की हवा अचानक और ठंडी हो गई। चंद्रमा काला पड़ चुका था और महल की दीवारों पर किसी अदृश्य प्राणी की पदचाप गूंजने लगी। थक थक थक, जैसे कोई तुम पर चढ़ता आ रहा हो। एक ही ठंडी हवा पूरे महल में किसी अदृश्य सर्प की तरह रेंग रही थी। उत्तर द्वार से आई उस पदचाप की आवाज थक थक इतनी असामान्य थी कि मानो हर कदम के साथ दीवारों की आत्मा कांप उठती हो। पर उनका साहस अभी भी टूटा नहीं था। उन्होंने सैनिकों को इशारा किया कि सभी राजा के पीछे रहे। दीवारों पर लगी मशालें ऐसी झिलमिलाने लगी मानो किसी दानवी शक्ति ने हवा में अपने पंजे चला दिए हों। भिखारी अपनी जगह स्थिर खड़ा था, न डर, न हड़बड़ी, न ही कोई आश्चर्य। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह उस परछाई की हर हलचल महसूस कर रहा हो। पैरेंथेसिस। राजा उत्तर द्वार की ओर बढ़े। रास्ते में टूटती सिसकती हवाएं जैसे मनुष्य की भाषा में चेतावनी दे रही थीं।
गूंजती हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गुली थी। विक्रम, विक्रम, लौट आओ। राजकर्मी डर के मारे दीवारों से चिपक गए। सैनिकों के घुटने कांप रहे थे, पर राजा को देखकर वे अब भी खड़े थे। उत्तर द्वार तक पहुंचने के कुछ कदम पहले ही राजा को फर्श पर पड़े 3 सैनिक दिखाई दिए। उनके चेहरे भय से जमे हुए थे। आंखें इतनी खुली हुई कि मरते वक्त उनकी आखिरी चीख उन आंखों में स्थिर हो गई थी, पर उनके शरीर पर एक भी घाव नहीं था, जैसे किसी ने बिना छुए ही उनकी जीवन शक्ति को खींच लिया हो। राजा के पैर ठिठक गए। ये कैसी मृत्यु है? उन्होंने धीरे से कहा। सैनिकों में से एक ने कांपते हुए कहा, महाराज, इनका खून आपने देखा? राजा झुककर पहला शव देखने लगे। तभी उन्हें एक भयावह बात महसूस हुई। उसके दिल की जगह काला धुआं सा जमा हुआ था। त्वचा ठंडी नहीं, बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी। राजा ने तुरंत तलवार पीछे हटाई। ये इंसानी मौत नहीं, ये किसी ऐसे प्रहार का असर है जो हमारे ज्ञान से परे है। भिखारी भी दरवाजे तक पहुंच चुका था। उसने कहा, यह परछाई का स्पर्श है। जिसमें डर ज्यादा, आस्था कम होती है, वह पहले गिरता है। राजा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उनकी नजरें केवल उस द्वार पर टिकी थी। द्वार आधा टूटा पड़ा था, जैसे उसे किसी लोहे की वस्तु ने नहीं, बल्कि अंधकार की शक्ति ने भीतर से जला दिया हो। लकड़ी राख सी हो चुकी थी, पर दरारों पर चमकती काली धारियां इस बात का संकेत थीं कि कुछ या कोई अभी अभी यहां से गुजरा है। राजा ने सैनिकों को पीछे रहने का संकेत दिया और धीरे धीरे दरवाजे के बाहर देखा। रात इतनी काली थी कि मशाल की रोशनी हवा में दब सी जाती थी। कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, सिवाय एक गहरे धुंधलके के जो जमीन पर रेंगता हुआ महल की दीवारों पर चढ़ रहा था। अचानक वही पंजाब फिर सुनाई दी, थक थक थक। पर इस बार वह पास नहीं आ रही थी, बल्कि ऊपर जा रही थी। राजा ने दीवार की ओर देखा। महाराज, दीवार पर एक काली आकृति, लंबी, अस्थिर, धुंधले शरीर वाली, छाया से बनी हुई, दीवार पर ऐसे चढ़ रही थी जैसे गुरुत्वाकर्षण उसके लिए अस्तित्व ही नहीं रखता। उसकी उंगलियां दीवार में धंस नहीं रही थीं, बल्कि दीवार उसके स्पर्श से काली, जली हुई पड़ रही थी। वह सरकती हुई मीनार की ओर बढ़ रही थी, जहां राज्य की महान घंटा मीनार थी, वही घंटा जिसने खुद ब खुद चेतावनी दी थी। छाया ने अचानक सिर घुमाया, पर वहां सिर जैसा कुछ नहीं था, सिर्फ 2 गहरी अथाह, खाली गहरे गड्ढों जैसे स्थान थे, जहां से 2 लाल चमकती बूंदें राजा को देख रही थी। राजा एक क्षण को ठिठक गए। ऐसा लगा जैसे वह छाया उनकी आत्मा की गहराई में उतर गई हो। उनकी सांस हल्की सी रुक गई। तभी भिखारी ने जोर से कहा, उसकी आंखों में मत देखो, वह मन को निगल लेगी। राजा पीछे हटे और नजरें दूसरी ओर फेर ली, मगर परछाई अपना सिर उनसे हटाने से पहले एक धीमी, रक्तपाई कराह छोड़ गई। एक ऐसी आवाज जो इंसानी नहीं थी, न पशु की। वह किसी प्राचीन दानवी आत्मा की थी, जो अभी अभी अपनी बेड़ियों से छूटी हो। अचानक परछाई तेजी से गायब हुई, जैसे हवा में घुल गई हो। सैनिकों में घबराहट फैल गई। राजा ने कहा, मीनार, वह घंटा मीनार के भीतर गई है। सैनिकों ने मशालें उठाईं और राजा के साथ मीनार की ओर दौड़े। भिखारी भी पीछे पीछे चल रहा था, पर उसका चेहरा अब गंभीर नहीं बल्कि चिंतित था। वह बार बार बुदबुदा रहा था, बहुत जल्दी जाग गई, यह ठीक नहीं। मीनार का द्वार खुला हुआ था। अंदर अजीब सी ठंडी हवा घूम रही थी। दीवारों पर लगी हुई मशालें अपने आप बुझ रही थी। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, सभी सावधान, वह यहां ही है। सीढ़ियों के ऊपर की ओर अचानक धुएं के भंवर जैसा कुछ दिखा, जैसे कोई छाया वहां खड़ी होकर उन्हें घूर रही हो। अचानक सीढ़ियों पर पड़े पुराने घंटों की जंजीरें अपने आप हिलने लगी। लोहा आपस में टकराने लगा, जैसे कोई उनकी ओर बढ़ रहा हो। धातु की आवाज, ठन्नन 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 ठन्नन, रात के सन्नाटे में हथौड़े की चोट जैसी सुनाई दी। राजा और सैनिक ऊपर भागे, पर अचानक हवा भारी हो गई।
इतनी भारी कि चलना मुश्किल हो गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उनकी छाती दबा रहा हो। ऊपर पहुंचते ही राजा ने देखा, घंटा मीनार के ठीक मध्य में काली छाया खड़ी थी। उसकी उंगलियां घंटा मीनार के प्राचीन घंटे को छू रही थी। वह घंटा जिसे राज्य की रक्षा के लिए पूर्वजों ने मंत्रों से सुरक्षित किया था। परछाई ने उस घंटे के ठंडे धातु को छुआ और घंटा अपने आप हिलने लगा। भिखारी ऊपर चढ़ा और चीखते हुए बोला, उस घंटी को मत बजने दो। अगर यह घंटा पूरी तरह जाग गया तो कैद का आखिरी बंधन टूट जाएगा। परछाई ने धीमे भयानक स्वर में अपनी ऊंची बाहें फैलाकर घंटा हिलाया। ओह! इतनी तीव्र आवाज गूंजी कि सैनिक अपने कानों को थामकर गिर पड़े। हवा में धड़कनें कंपाने लगी। राजा के दिल में अद्भुत भय की लहर उठी। उन्होंने परछाई पर तलवार चलाई, पर तलवार उसके आर पार निकल गई। परछाई हिल भी नहीं। उसने धीरे से अपना द्रव जैसा हाथ फैलाया और राजा की ओर बढ़ाया। जैसे ही वह हाथ पास आया, राजा की छाती में जलन होने लगी, एक ठंडी जलन जो दिल को जकड़ती जा रही थी। ऐसा लगा जैसे वह उनके भीतर की रोशनी को चूस रहा हो। राजा घुटनों के बल गिरते गिरते बचे। भिखारी ने लाठी उठाई और मंत्रोच्चार करते हुए आगे बढ़ा। लाठी की नोक में हल्की पीली आभा चमकी। उसने पूरी ताकत से लाठी परछाई की ओर फेंकी। लाठी दीवार से टकराकर गिर गई, पर जैसे ही छाया की सीमा से टकराई, एक चिंगारी सी फूटी। परछाई ने क्रोधित चीख मारी, जैसे किसी ने उसकी आग में पानी डाल दिया हो। भिखारी चिल्लाया, थोड़ा समय मिला है, महाराज पीछे हटिए, यह आपको खोज रही है। परछाई ने अपने काले धुंधले शरीर को और फैलाया। उसकी लंबी उंगलियां हवा में ऐसे खींचने लगी मानो वह पूरे कक्ष को निगल जाएगी। कमरे की दीवारें काली पड़ने लगीं। राजा अपने सैनिकों के साथ पीछे हटे। परछाई ने अचानक लंबा काला हाथ भिखारी की तरफ बढ़ाया। उसके स्पर्श से एक प्रचंड झटका हवा में फैला। भिखारी कुछ कदम पीछे फेंका गया और जमीन पर गिरते ही खून की हल्की बूंदें उसकी दाढ़ी से टपकने लगी। राजा घबरा गए। तुम ठीक हो? भिखारी ने मुश्किल से सांस लेते हुए कहा, ये अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। तुम समझ नहीं रहे, इसकी कैद का आखिरी द्वार टूट चुका है। यह तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी जब तक वह वही ना पाले जिसके लिए यह जागी है। राजा ने पहली बार डर से कांपते हुए पूछा, वह क्या ढूंढ रही है? भिखारी ने कांपते स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारा रक्त। अचानक परछाई दीवारों से नीचे उतरी। वह अब इंसानों की गति से नहीं, बल्कि किसी दानवी गति से चल रही थी। उसकी छाया जमीन पर नहीं पड़ रही थी, मानो वह फिसलती हुई राजा की ओर बढ़ रही हो। सैनिकों ने तीर चलाए। सब तीर छाया में घुसकर गायब हो गए। तलवारें हवा काटती रहीं, पर उसके शरीर पर असर नहीं हुआ। राजा पीछे हटते हुए महल के मुख्य सभा कक्ष की ओर दौड़े। परछाई उनके पीछे ऐसे आ रही थी मानो वह हवा को निगलती हुई दौड़ रही हो, धीमी पर अटल गति से। सैनिक उसकी ओर बढ़े, पर छाया ने एक ही झटके में सभी को गिरा दिया। किसी के शरीर पर घाव नहीं, पर सबकी आंखें फटी हुई, जैसे उन्होंने अपने मरने से ठीक पहले कोई अदृश्य भयावह चेहरा देखा हो। राजा महल के बीचों बीच पहुंचे। भिखारी भी दीवार पकड़े पकड़े चल रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, विक्रमदेव, राजवंश के कक्ष में जाओ, जहां वह दर्पण रखा है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने छुपाया था। वही एकमात्र वस्तु है जो परछाई से मजबूती से बात कर सकती है। राजा गरजा, कौन सा दर्पण? तुमने पहले बताया क्यों नहीं? एक बात से चिल्लाया, उसका दर्पण सत्य दिखाता है और परछाई उससे डरती नहीं, लेकिन उससे दूर रहती है, क्योंकि वह उसे वही दिखाता है जो वह कभी थी। राजा समझ नहीं पाए, पर समय कम था। वे राजवंश के गुप्त कक्ष की ओर दौड़े। दीवारें हिल रही थी। महल में हर जगह परछाई फैलती जा रही थी। तलवारों पर काला धुआं जमा रहा था। दासियां, रसोइये, सैनिक सभी सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे थे। बच्चे रो रहे थे। महिलाएं मंदिरों में दीप जला रही थीं। पूरे राज्य में भय का तूफान उठ चुका था। राजा कक्ष तक पहुंचे। दरवाजा बंद था। उन्होंने पूरी शक्ति से दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा पुराना कक्ष था। दीवारों पर पूर्वजों की चित्रकला, प्राचीन कवच और धूल से ढंकी वस्तुएं। बीच में एक कपड़े से ढका हुआ एक बड़ा ऊंचा दर्पण था। जैसे ही राजा ने कपड़ा हटाया, दर्पण ऐसा चमका कि कमरे में उजाला फैल गया।
दर्पण साधारण नहीं था, उसकी सतह पर किसी गुप्त धातु की चमक थी और भीतर नीली रोशनी गुम रही थी। तभी उस परछाई के आने की आवाज, फक फक। बोला, कौन सी आई? बात नहीं कर देगा। राजा ने दर्पण उठाया और दरवाजे की ओर तान दिया। जैसे ही परछाई ने कक्ष में प्रवेश किया, दर्पण ने उसकी प्रतिबिंब जैसी कोई चीज नहीं दिखी। परछाई अचानक रुक गई, उसकी गति थम गई। कमरे में पहली बार उसकी सांसें सुनी गईं। भिखारी फुसफुसाया, साथ में इसने अपना अतीत देख लिया है। राजा ने चौंक कर पूछा, अतीत? कौन सा अतीत? भिखारी ने धीरे धीरे कहा, यह परछाई कभी इंसान थी महाराज, तुम्हारे पूर्वज की त्रुटि से। एक राजकुमार जिसे जादू ने, बदले ने और रक्त पिपासा ने दानव बना दिया। क्या यह मेरा अपना रक्त? भिखारी ने सिर हिलाया। हां, और यही कारण है कि वो तुम्हें ढूंढ रही है। वह तुम्हारे अंदर वह रक्त पहचानती है और उसी से अपनी कैद तोड़ने की शक्ति लेती है। इस बार पहले से 100 गुना ज्यादा भयानक, पर वो गुस्से में कांप रही थी। उसका शरीर द्रव जैसे हिलता, फैलता, सिकुड़ता जा रहा था। परछाई राजा की ओर तेजी से बढ़ी, इस बार दर्पण को तोड़ने की मंशा से। भिखारी चिल्लाया, दर्पण को ऊंचा करो, अगर यह टूट गया तो राज्य बच नहीं पाएगा। राजा ने दर्पण उठाकर पूरी ताकत से परछाई की ओर तान दिया। दर्पण से निकलती नीली चमक इतनी तेज हो गई कि पूरे पक्ष की दीवारें कांपने लगी। परछाई दर्पण से टकराई और उसके शरीर से काली चिपचिपी लपटें उठने लगी। उसने इतनी भीषण चीख मारी कि राजा के कानों से खून निकलने लगा। भिखारी भी जमीन पर बैठ गया, पर आंखें दर्पण पर टिकाए रखी। परछाई पीछे हटने लगी। उसने आखिरी बार राजा को घूरा, उन गहरे अंधेरे लाल छेदों से, और फिर धुएं के अंधकार में बदलकर दीवारों से होते हुए अंधेरे में गायब हो गई। कुछ क्षण तक कक्ष में गहरा सन्नाटा रहा। राजा हाफ रहे थे। भिखारी अपनी लाठी पकड़े हुए कांप रहा था। राजा ने पूछा, क्या ये गई? खत्म हो गई? एक बार भिखारी ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं महाराज, वह सिर्फ पीछे हटी है। दर्पण ने उसे कमजोर किया है, पर वह फिर आएगी। जब रात पूरी होगी, जब चंद्रमा पूरी तरह काला पड़ जाएगा, वह लौटेगी, और इस बार वह अकेली नहीं होगी। राजा ने भय से पूछा, अकेली नहीं? क्या मतलब? भिखारी की आंखों में खून उतर आया। उसने फुसफुसाकर कहा, परछाई जब जागती है और बाद में एक बार, वह अपने साथ सभी आत्माओं को भी जागृत करती है, जिन्हें वह सदियों से निगलती आई है। अब अगली बार वह सेना लेकर आएगी। उनके पैरों तले जमीन जैसे गायब हो गई। चंद्रमा काला, राज्य भय में डूबा। परछाई एक प्राचीन दानवी सेना जाग रही थी, और राजा को पहली बार यह महसूस हुआ, यह लड़ाई अब सिर्फ राज्य की नहीं, पूरी सभ्यता की होने वाली है। राजा विक्रमदेव दर्पण को दोनों हाथों से पकड़े खड़े थे। उनकी सांसें हाँफ रही थीं, दिल धड़क नहीं रहा था, धड़धड़ा रहा था। कमरे की दीवारें दर्पण की चमक से थोड़ी थोड़ी कांपती रहीं, लेकिन जैसे ही परछाई पूरी तरह गायब हो गई, वह नीला प्रकाश भी धीमा होने लगा, मानो दर्पण ने इस लड़ाई में अपनी सारी शक्ति क्षय कर दी हो। भिखारी दीवार से टिक कर बैठ गया था। उसके चेहरे पर थकान नहीं, एक गहरा दुख था, जैसे वह इस दिन के आने की प्रतीक्षा कई सालों से कर रहा था, और अब उसे पता था कि यह केवल शुरुआत है। भिखारी, राजा ने धीमे थके हुए स्वर में कहा, तुमने कहा था वह मेरे ही पूर्वजों के रक्त से पैदा हुई शक्ति है। यह कैसे संभव है? कौन थी वह? भिखारी ने अपना सिर थोड़ा उठाया। उसकी आंखों में उम्र से अधिक ज्ञान था और भय भी। महाराज, जिस परछाई को आपने देखा, वह कोई साधारण दानवी शक्ति नहीं। वह राजकुमार आर्यमन की आत्मा है, आपके परदादा के छोटे भाई का पुत्र। एक राजकुमार जो जन्म से ही दुर्लभ और भयानक शक्तियों के साथ पैदा हुआ था। राजा के दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। मेरे ही घर का कोई इतना भयानक कैसे बन सकता है? भिखारी ने गहरी सांस ली।
कमरे के कोने में पड़ी टूटी हुई ढालें और पुराने पाषाण मुखों पर टंगी परछाया धीरे धीरे कांप रही थीं, जैसे वे भी उस रहस्य को सुनने के लिए जीवित हो उठी हो। सालों पहले भिखारी शुरू हुआ। राजकुमार आर्यमन जन्म से ही अंधकारमय शक्तियों से युक्त था। कोई मंत्र, कोई साधु, कोई ज्योतिषी उसकी प्रकृति को समझ नहीं पाया। वह हर रोशनी से डरता था। हर दर्पण में उसे किसी और का चेहरा दिखता था। महल के गलियारों में उसे रात में कदमों की आवाजें आती थी। राजा के राज पुरोहितों ने कहा, यह बालक एक दुर्लभ ग्रह संयोग से आया है। इसका भविष्य या तो अत्यंत गौरवशाली होगा या इस राज्य का विनाश करेगा। राजा स्तब्ध सुनते रहे। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी शक्तियां हिंसक होती चली गई। दीवारें उसके पास आते ही काली पड़ जाती। सेवक उसके कमरे में जाते समय डर से कांपते। कुछ लोग कहते थे कि वह रात में महल की ऊंची मीनार पर जाकर किसी अदृश्य चीज से बात करता था। भिखारी रुका। उसकी आंखों के सामने शायद सदियों पुरानी कोई स्मृति तैर गई थी। अंत में राजा के निर्णय से उसे राज्य के बाहर स्थित अंधकार मठ में भेज दिया गया। वह एक ऐसा स्थान था जहां भयंकर शक्तियों को कैद किया जाता था। वहां उसे एक दर्पण सौंपा गया, यही दर्पण जिसे आप आज पकड़ रहे हैं। कहा गया कि यह दर्पण उसके असली स्वरूप को बांध कर रख सकता है। राजा ने दर्पण की ओर देखा। वह अब शांत था, पर उसकी सतह हल्की नीली रोशनी से अभी भी धड़क रही थी। भिखारी आगे बोला, कुछ वर्ष बाद पता चला कि आर्यमन दर्पण की शक्ति को तोड़ने के करीब है। उसके भीतर की छाया हर दिन मजबूत होती जा रही थी। राजा ने मजबूरी में एक भयानक मंत्र करवाया, जिसमें राजकुमार आर्यमन को परछाई में बदलकर दर्पण के भीतर कैद कर दिया गया। राजा की आंखें फैल गईं। तो उसे मार दिया गया? भिखारी ने सिर हिलाया। नहीं, उसे मारा नहीं जा सका। उसकी आत्मा इतनी विकराल थी कि मौत भी उसे स्वीकार नहीं कर पाई। उसे एक परछाई में बदल दिया गया, एक ऐसी छाया जो जीवितों की भय ऊर्जा से पोषित होती है। भिखारी की आंखों में आंसू थे और आज वही परछाई महल में है, मुक्त हो चुकी है और वह अपना बदला लेने वापस आई है। वह तुम्हारे रक्त से ही शक्तिपूर्ण होती है, क्योंकि वह उसी वंश का अपशाप है। राजा कुछ पल तक खामोश रहे। सारी बातें उनके दिमाग में तूफान की तरह घूमने लगी। अचानक मीनार के बाहर किसी भारी चीज के गिरने की आवाज गूंजी। धमम! राजा ने चौंककर दर्पण कसकर पकड़ा। भिखारी उठने की कोशिश में फिर घुटनों के बल गिर पड़ा। यह क्या था? राजा ने डर और गुस्से के बीच पूछा। भिखारी ने कांपते स्वर में कहा, वह अकेली नहीं लौटेगी। वह अपने साथ उन आत्माओं को भी जागृत कर रही है जिन्हें उसने सदियों से निगला है। उसकी छाया की अब अपनी एक सेना है। महाराज, राजा का चेहरा डर और क्रोध का मिश्रण बन गया। परछाइयों की सेना? वह बुदबुदाए। भिखारी ने सिर हिलाया। हां, और जैसे जैसे रात बढ़ेगी वे और शक्तिशाली होंगे। जब चंद्रमा पूरी तरह काला पड़ जाएगा तब उसकी सेना महल में दाखिल होगी। अचानक महल के बाहर से सैनिकों की चीखें सुनाई दी। महाराज, मीनारों पर भीगी काली आकृतियां चढ़ रही हैं। सब मशाले बुझ रही है। वे तीरों से नहीं रुक रहे। पांवों की भागती दौड़ती आवाजें, डर से भरी चिल्लाहटें और हवा की चीखती हुई सनसनाहट महल में गूंजने लगी। राजा तुरंत दर्पण उठाकर बाहर की ओर दौड़े, भिखारी लाठी के सहारे पीछे पीछे। जैसे ही वे महल के मुख्य प्रांगण में पहुंचे, राजा के पैरों तले जमीन हिल गई। पूरी बाहरी दीवारों पर काली आकृतियां थीं, मानो अंधेरे का दरिया बहकर महल की दीवारों पर चढ़ गया हो। सैकड़ों काली परछाइयां दीवारों से चिपक कर चढ़ रही थीं। उनकी आंखें लाल थीं, 2 बूंदें जैसे जलते हुए कोयले। उनकी उंगलियां दीवार को छूते ही उसे जला डालती थीं। वे बिना आवाज किए चलते थे। सिर्फ उनकी आंखों की लाल चमक और दीवारों पर फैलती काली लपटें बताती थीं कि वे जिंदा है। राजा का कंठ सूख गया। हे देवताओं, वह फुसफुसाए। भिखारी ने कहा, ये वे आत्माएं हैं जिन्हें आर्यमन ने सदियों से निगला था। ये उसके दास है, दास जो रोशनी को नष्ट करते हैं।
अचानक महल की सभी मशालें एक साथ बुझ गई। पूरे महल पर काला अंधेरा उतर आया। एक चीख, एक विशाल दानवी गूंजती हुई चीख जो महल की नींव तक को हिला गई। सब परछाया एक साथ महल की खिड़कियों की ओर मुड़ी, जैसे किसी ने उन्हें आदेश दिया हो। वह जाग गया। आर्यमन पूरी शक्ति में जाग गया। महाराज, हमें तुरंत दर्पण संरक्षालय तक पहुंचना होगा। यदि दर्पण सही स्थान पर रखा गया तो हम इन सभी परछाइयों को कुछ समय के लिए कैद कर सकते हैं, और अगर नहीं, राजा ने पूछा। भिखारी ने डर से कांपते हुए कहा, तो पूरा राज्य एक अनंत अंधकार में डूब जाएगा। अचानक दीवारें फटने लगी, परछाइयां अंदर घुसने लगी। राजा और भिखारी ने दौड़ना शुरू किया। सैनिक रास्ता बनाते हुए चिल्ला रहे थे, महाराज इस ओर। पर सेना कुछ ही क्षणों में परछाइयों से घिर गई। राजा पीछे मुड़कर देख भी नहीं पाए कि कौन जिंदा है, कौन गिर गया। हर तरफ सिर्फ काला धुआं, लाल आंखें और दीवारों की जलती भीषण गंध। वे अंदर के गलियारों से गुजरते हुए दर्पण संरक्षालय की ओर दौड़े, लेकिन तभी ऊपर की मीनार से वही परछाई, राजकुमार आर्यमन की दानवी आत्मा, धीरे धीरे अंधेरे से उतरकर सभागृह के मध्य में खड़ी हो गई। इस बार वह पहले से 10 गुना बड़ी और 10 गुना शक्तिशाली। आर्यमन ने अपना विशाल धुंधला चेहरा ऊपर उठाया और उसकी लाल आंखें सीधे राजा पर टिक गईं। भिखारी चिल्लाया, महाराज मत रुकिए, दर्पण को नीचे मत करो। लेकिन राजा की आंखें चाहे या न चाहे परछाई की आंखों से टकरा ही गई, और उसी क्षण राजा के शरीर में ऐसा झटका दौड़ा कि दर्पण लगभग उनके हाथ से गिर गया। भिखारी चीखा, नहीं, उसकी आंखों में मत देखो, वह तुम्हें अपने अंदर खींच लेगा। राजा की दृष्टि धुंधली होने लगी। उनके कानों में आवाजें गूंजने लगी। एक फुसफुसाहट, विक्रम, तू मेरा रक्त है और मैं तेरा भविष्य। अंधकार राजा को निगलने ही वाला था, और तभी भिखारी ने अपनी लाठी से दर्पण पर प्रहार किया। तेज नीली रोशनी से जगमगा उठा। परछाई एक पल के लिए पीछे हट गई, लेकिन वो भी जम गई। उसकी अगली गर्जना ने महल की नींव तक हिला दिया, और काली सेना अब पूरे महल में फैल चुकी थी। अंधकार की अंतिम रात शुरू हो चुकी थी। भिखारी के प्रहार से दर्पण में उठी नीली लपटें कुछ क्षणों तक हवा में तैरती रही। वे लपटें जैसे किसी अदृश्य शक्ति से लड़ते हुए तड़प रही थीं। लेकिन यह स्पष्ट था, आर्यमन की शक्ति अब पहले जैसी नहीं थी। वह हर क्षण और भी विकराल हो रही थी। उसकी छाया इतनी घनी और भारी हो चुकी थी कि वह केवल अंधेरा नहीं, बल्कि अंधकार का जीवित शरीर लग रही थी। बल्कि एक ऐसी शक्ति की घोषणा थी जो सदियों की कैद के बाद मुक्त होकर अपने साम्राज्य पर दावा करने आई थी। राजा विक्रमदेव दर्पण को कसकर पकड़े हुए पीछे हटते गए। उनके कानों में वही फुसफुसाहट गूंज रही थी, आर्यमन की आवाज, जो मानो उनके रक्त की नसों तक में उतर रही थी। विक्रम, तू मेरा रक्त है। यह शब्द केवल धमकी नहीं, बल्कि एक आदेश जैसे थे। एक ऐसा आदेश जो सीधे उनकी आत्मा को जकड़ने की कोशिश कर रहा था। भिखारी ने राजा का हाथ पकड़कर उन्हें हिलाया। महाराज जागिए। उसकी आवाज आपके मन को निगलने लगी है। राजा ने सिर झटका और एक पल के लिए उनकी दृष्टि साफ हुई। परछाई का विकराल चेहरा उनके सामने तैरता दिखाई दिया। आर्यमन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वह हाथ मांस और हड्डी का नहीं था, वो धुएं का था, पर इतना गाढ़ा कि वो ठोस प्रतीत होता तो हवा जैसे कांप उठी। केवल हवा ही नहीं, राजा का हृदय भी जैसे किसी अनदेखी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से नीचे खिंचता जा रहा था। भिखारी के चेहरे पर भय की रेखाएं और गहरी हो गईं। उसने राजा को खींचकर पीछे किया। भागना पड़ेगा महाराज, अभी। परछायां दीवारों, खिड़कियों और फर्श से रिसती हुई आगे बढ़ने लगी। वे सैनिकों को नहीं काट रही थी, नहीं मार रही थी, बल्कि उन्हें निगल रही थी। एक सैनिक अपनी तलवार घुमाता हुआ आगे आया, लेकिन परछाई उसके ऊपर ऐसे लिपट गई जैसे काला पानी किसी जलते दीपक पर गिरता हो। सैनिक की चीख कुछ ही सेकंड में बंद हो गई,
और उसकी जगह एक काली आकृति उठ खड़ी हुई। अब वह भी आर्यमन की सेना का हिस्सा था। परेपत्ते नाम से बीमारी, गलियारे में फैलता अंधेरा अब दोनों ओर से उन्हें दबा रहा था। भिखारी ने अपनी लाठी उठाई, जिसमें हल्की पीली सी रोशनी उभर आई। अभी दर्पण संरक्षालय तक पहुंचना ही एकमात्र रास्ता है, वह सांस टूटती हुई बोला। राजा ने सिर हिलाया और दोनों दौड़ते हुए संकरे गलियारे में घुस गए। पीछे से आती परछाइयों की फुफकार उनकी गर्दनों पर गर्म सांस की तरह पड़ रही थी। गलियारे के अंत में एक विशाल दरवाजा था, पत्थरों में तराशा हुआ, जिसके केंद्र में सूर्य चक्र का निशान था। लेकिन वह सामान्य दरवाजा नहीं था। जैसे ही राजा और भिखारी उसके पास पहुंचे, दरवाजे पर उकेरा हुआ सूर्य चक्र हल्का चमक उठा। भिखारी ने अपने कपड़ों में से एक पुरानी लाल अंगूठी निकाली और उसे निशान पर दबाया। पत्थर कंपाया। भीतर से आवाज आई, जैसे किसी गहरी खाई में से हजारों घंटे एक साथ बज उठे हो। धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा। अंदर धुंधली नीली रोशनी से भरा एक विशाल कक्ष था, दर्पण संरक्षालय। लेकिन मौका मिलने से पहले ही आर्यमन की परछाई पूरे गलियारे को भरते हुए तेजी से फैल गई। उसने अपनी लाल आग जैसी आंखें राजा पर टिकाई। विक्रम, आवाज गूंजी, कहां भाग रहा है तू? मैं तुझे तेरे भाग्य की ओर ही तो ले जा रहा हूं। राजा का खून जम गया, पर उसी क्षण भिखारी ने राजा को धक्का दिया। अंदर जाइए, मैं इसे कुछ क्षण रोकता हूं। लेकिन कोई लेकिन नहीं। भिखारी के चेहरे पर ऐसा संकल्प था जो मौत से भी बड़ा था। राजा अंदर दौड़ गए। जैसे ही वे दर्पण संरक्षालय में पहुंचे, दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। भिखारी दरवाजे के बाहर खड़ा था, अपनी लाठी उल्टी पकड़कर। उसकी आंखों में भय था, पर उसके भीतर एक विचित्र दृढ़ता भी चमक रही थी। परछाई तेज गर्जना करती हुई उसकी ओर बढ़ी। भिखारी ने अपनी पूरी शक्ति से लाठी जमीन में दे मारी। एक तेज सफेद चमक फैल गई। कुछ पल के लिए परछाइयां पीछे हट गईं, पर वह केवल क्षणिक था। खिड़की से पहले दरवाजा बंद हुआ और राजा आखिरी बार भिखारी की आंखों में सच्ची निष्ठा की लौ देख पाए। फिर सब अंधेरा हो गया। कक्ष के भीतर कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। राजा दर्पण को पकड़कर सांस संभाल रहे थे। लेकिन यह कक्ष भी साधारण नहीं था। इसके केंद्र में एक विशाल चबूतरा था, जिसके चारों ओर 8 पत्थरों के स्तंभ थे। प्रत्येक स्तंभ पर जड़े रत्न नीली रोशनी छोड़ रहे थे। यह स्थान शक्ति का केंद्र था, वह जगह जहां दर्पण को रखना आवश्यक था, ताकि आर्यमन और उसकी सेना को रोका जा सके। परंतु राजा ने कांपते हाथों से दर्पण चबूतरे पर रखा। जैसे ही दर्पण उसके स्पर्श से मुक्त हुआ, उसकी चमक फिर तेज होने लगी। चबूतरे पर उकेरे गए मंत्र जाल जगमगाने लगे। कक्ष हल्का हिलना शुरू हुआ, मानो दर्पण किसी अदृश्य स्रोत से ऊर्जा पी रहा हो। राजा ने देखा कि दर्पण की सतह में घूमता अंधेरा अब तेजी से वापस उसके भीतर खींचने लगा है। यह अच्छा संकेत था। दर्पण अपनी भूमिका निभाना शुरू कर चुका था। ऊपर की छत से धूल गिरने लगी, दीवारें कांपने लगी। एक भयंकर गूंज कक्ष के बाहर से सुनाई दी। आर्यमन कक्ष के पास पहुंच चुका था। अचानक दीवार का एक हिस्सा टूटा और एक विशाल काली भुजा भीतर घुसी। वह किसी जीव की भुजा नहीं थी, वह अंधेरे का सजीव रूप थी। वह दीवार तोड़कर भीतर घुसने की कोशिश कर रही थी। राजा एक पल के लिए पीछे हट गए। दर्पण अब नीली रोशनी से नहीं, तेज सफेद प्रकाश से चमक रहा था। लेकिन आर्यमन कोई सामान्य शक्ति नहीं, वह उस रोशनी के सबसे पुराने शत्रु थे। दूसरी तरफ से एक दूसरी भुजा आई, फिर तीसरी। अब दीवार के दोनों ओर से छायाएं अंदर धस रही थी। कक्ष की मंत्र जाल रोशनी उन पर प्रहार कर रही थी, लेकिन वे बहुत शक्तिशाली थी, जैसे वे मंत्रों को खा रही हों। राजा जानते थे, अगर दर्पण को पूर्ण शक्ति नहीं मिली तो सब खत्म है। उन्होंने चबूतरे के पास जाकर दर्पण के पीछे उकेरे गए मंत्रों को छुआ। अचानक दर्पण से एक रोशनी उठकर उन्हें घेरने लगी। उनकी आंखें बंद हो गईं। एक आवाज उनके कानों में गूंजी, राजा विक्रमदेव। यह शक्ति केवल तब जागेगी
जब तुम अपने हृदय का भय दर्पण को अर्पित करोगे। राजा कांप गए, क्योंकि वे जानते थे उनके हृदय का सबसे बड़ा भय क्या था। अंधकार की गर्जना फिर उठी, दर्पण की रोशनी कांपने लगी, दीवारें टूट रही थी, कक्ष बिखरने वाला था। राजा ने सांस रोकी और अपने भीतर के सबसे गहरे भय, अपने वंश के विनाश, अपने राज्य की मृत्यु और अपने रक्तशाप की सच्चाई, सबको दर्पण की ओर समर्पित कर दिया। दर्पण चीख उठा जैसे कोई जीवित चीज हो, और उसी क्षण एक ऐसी रोशनी फूटी जो सूर्य से भी अधिक प्रचंड थी। कक्ष शक्तियों के युद्ध क्षेत्र में बदल गया। आर्यमन की गर्जना महल के हर पत्थर को हिला रही थी। दर्पण अंधकार को भीतर खींच रहा था। राजा रोशनी के बीच खड़े थे, मानो स्वयं सूर्य उनके भीतर प्रज्वलित हो उठा हो। और यह युद्ध अब अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था। राजा विक्रमदेव रोशनी के उस भयंकर विस्फोट के केंद्र में खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके भीतर कोई अदृश्य शक्ति जाग उठी हो, एक ऐसी शक्ति जो उनके पूर्वजों के रक्त में सुप्त पड़ी थी, पर जिसे कोई भी राजा जीवन भर नहीं जगा पाया था। दर्पण के भीतर से उठती सफेद किरणें उनके शरीर को नहीं छू रही थी, बल्कि उनकी आत्मा को भेद कर बाहर निकल रही थी। कक्ष का हर पत्थर, हर स्तंभ, हर मंत्र चिन्ह उसी प्रकाश में डूब चुका था। लेकिन यह रोशनी केवल दर्पण की नहीं थी, यह विक्रमदेव और दर्पण दोनों की संयुक्त शक्ति थी। एक ऐसा संबंध जो शायद सैकड़ों वर्षों से अपनी अंतिम घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। बाहर से आर्यमन की दानवी गर्जना फिर गूंजी। इस बार आवाज में क्रोध कम और भय अधिक था। दीवारों में लगे मंत्र रत्न फटने लगे, हर टूटे रत्न के साथ कक्ष कांप उठता। दिमाग कर हवाएं अंदर घूमने लगी, मानो अंधकार स्वयं रोशनी को दबाकर बुझाना चाहता हो। राजा ने दर्पण पर हाथ रखा। इस बार रोशनी और भी प्रचंड हो उठी, लेकिन तभी दीवार का एक विशाल हिस्सा अचानक फट गया। एक काला तूफान जो मानो जीवित हो भीतर आ गया। उस तूफान के भीतर लाल अग्नि जैसी आंखें चमक रही थी। आर्यमन स्वयं नहीं आया था, बल्कि उसकी सबसे शक्तिशाली परछाई आई थी। वह परछाई जिसका काम था दर्पण संरक्षालय की रक्षा कमजोर पड़ते ही उसे नष्ट कर देना। परछाई ने हवा को चीरते हुए ऐसी चीख निकाली कि राजा के कानों से खून रिसने लगा। राजा पीछे लड़खड़ा गए। दर्पण की सतह कांपने लगी, मानो उस परछाई की शक्ति दर्पण की जड़ों को काट रही हो। नहीं, राजा फुसफुसाए। उनकी आंखों में दर्द था, पर उससे भी अधिक संकल्प। परछाई ने अपना विशाल धुंधला हाथ उठाया और दर्पण की ओर झपटी। राजा बिना सोचे उसके सामने खड़े हो गए। परछाई ने उनके सीने पर वार किया, पर उनका शरीर पीछे नहीं गया। न दर्द हुआ, न चोट लगी, बल्कि जैसे ही परछाई का हाथ राजा से टकराया, एक तेज प्रचंड रोशनी फूटी और परछाई की चीख कक्ष में गूंज उठी। वह पीछे हट गई, अपना चेहरा दोनों धुंधले हाथों से ढकते हुए। राजा समझ गए, उनकी आत्मा अब दर्पण की ढाल बन चुकी थी। आर्यमन का कोई भी दास अब उन्हें छू भी नहीं सकता था। लेकिन यह शक्ति हमेशा नहीं रहने वाली थी। यह केवल उस अंतिम मंत्र के पूर्ण होने तक टिकेगी, जिसे दर्पण इस समय अपने भीतर तैयार कर रहा था। कक्ष के केंद्र में लगे 8 स्तंभों पर उकेरी गई सूर्य रेखाएं अब घूमने लगी थी। जैसे जैसे वे गति पकड़ती, दर्पण की शक्ति और तेज हो जाती, पर उसका ताप भी बढ़ रहा था। राजा के हाथ जल रहे थे। पीछे हटते ही सारी ऊर्जा टूट जाती, इसलिए उन्हें वहीं रहना था, प्रकाश और अंधकार के बीच खड़े होकर। अचानक ऊपर से पत्थरों की भारी बारिश जैसी आवाज गूंजी। महल की सबसे ऊपरी मीनार ढह रही थी और उसके साथ एक छाया, एक विशालकाय छाया धरती को हिलाती हुई नीचे उतर रही थी। आर्यमन स्वयं कक्ष के बाहर घना अंधेरा भरने लगा। सभी दरारें, सभी टूटे हिस्से अब काले धुएं से भर चुके थे। धीरे धीरे धुआं दीवारें चीरकर अंदर आने लगा। राजा ने महसूस किया, यह मात्र अंधेरा नहीं था, यह एक आत्माओं की लाशें थीं, जो आर्यमन ने सदियों में निगली थीं। अब वे सब मिलकर अंधकार तूफान बन चुकी थी।
दर्पण का प्रकाश भी अब कांपने लगा। कक्ष गर्म होता जा रहा था, ऐसा ताप कि सांस लेना भी मुश्किल होने लगा। राजा ने दर्पण पर अपना हाथ मजबूती से रखा। उनकी उंगलियां अब छलनी हो चुकी थीं, लेकिन वह छोड़ नहीं सकते थे। अचानक हवा में एक भारी दबाव उठा। अंधेरा अंदर सिमटने लगा, जैसे कोई विशाल प्राणी भीतर घुसने के लिए झुक रहा हो। और फिर आर्यमन कक्ष के द्वार में प्रकट हुआ। उसकी ऊंचाई कक्ष की छत तक थी, बल्कि जली हुई राख और धुएं का मिश्रण था। आंखें दो अग्निकुंड थीं। हवा में उसकी उपस्थिति भर से पत्थर चटक रहे थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम के साथ कक्ष हिल रहा था। उसने राजा को देखा और एक लंबी गहरी हंसी गूंज उठी। विक्रम, तू सच में मुझे रोकने आया है? तू वही रक्त है जो मुझे कैद करने का कारण बना था। राजा ने कांपती आवाज में कहा, धमके मेरे वंश का अपशाप नहीं, एक भूल हो जिसे आज सही किया जाएगा। आर्यमन ने हंसते हुए अपनी काली उंगलियां उठाईं। भूल? वह गर्जा, मैं तुम्हारे रक्त का पहला सत्य हूं। तुम्हारे पूर्वज चाहते थे तो मुझे देवता बना सकते थे। अब मैं भी वही करूंगा, तुझे अपने भीतर बांध दूंगा सदैव के लिए। सिपारा, उसकी आवाज जैसे किसी गहरे कुएं से आती गूंज थी। राजा पीछे नहीं हटे। दर्पण के नीचे रोशनी अब सफेद से सुनहरी हो रही थी। आर्यमन ने एक विशाल काली लपट फेंकी, सीधे राजा पर। राजा ने दर्पण उठाकर उसे रोशनी की ढाल की तरह सामने किया। काली लपट दर्पण से टकराई और रोशनी की एक प्रचंड तरंग पूरे कक्ष में फैल गई। दीवारें दरक गई, स्तंभ चमक उठे। दर्पण के चारों ओर हवा चटकने लगी जैसे वह टूटी हो। फिर आर्यमन ने दूसरी लपट छोड़ी, इस बार पहले से कई गुना शक्तिशाली। राजा लड़खड़ा गए। उनके पैरों के नीचे की जमीन गर्म होकर पिघलने लगी। उनका शरीर थरथराने लगा। राजा चीखे। दर्पण अचानक भयंकर चमक से फट पड़ा, जो सूर्यास्त के 1000 सूर्यों से भी अधिक तेज थी। लेकिन यह चमक बाहरी दुनिया को दिख नहीं रही थी। यह केवल इस कक्ष में थी और केवल 2 प्राणियों पर केंद्रित थी, राजा और आर्यमन। चबूतरे पर घूमते 8 मंत्र स्तंभ अचानक रुक गए। यह संकेत था समापन मंत्र शुरू हो चुका था। राजा ने चिल्लाते हुए कहा, हां, यही तो होगा। रोशनी इतनी तेज हो चुकी थी कि राजा की आंखें खुली नहीं रह पा रही थीं। दर्पण की सतह अब लावा की तरह चमक रही थी। आर्यमन की आकृति पिघलने लगी, पहले उसकी बाहें, फिर उसका सीना, फिर वह आग्निमय चेहरा। लेकिन एक भयानक बात हुई। आर्यमन ने अपना अंतिम दांव खेला। उसने अपनी सारी शक्ति एक ही वार में केंद्रित की और एक बिजली जैसी काली लपट दर्पण पर मारी। दर्पण की सतह फटने लगी। एक दरार, फिर दूसरी, फिर तीसरी। राजा ने चीखकर दर्पण को दोनों हाथों से पकड़ लिया। लेकिन यह भी सच था, अगर दर्पण टूट गया तो आर्यमन कभी कैद नहीं होगा। कक्ष कांप रहा था, दीवारें गिर रही थीं, सारी शक्तियां एक बिंदु पर एकत्रित हो चुकी थी। एक अंतिम विस्फोट हुआ, इतना बड़ा कि पूरा महल हिल उठा। सूर्य स्तंभ बिखर गए। अंधेरा और प्रकाश दोनों खामोश हो गए और कक्ष में सिर्फ धुआं था, सिर्फ मलबा, और बीच में ना तो आर्यमन था, न दर्पण, न राजा विक्रमदेव। सिर्फ एक गहरा काला सन्नाटा। महल के विशाल सभा मंडप में उस सुबह अजीब सी खामोशी थी। दीवारों पर लगी हुई स्वर्ण झूमरों की रोशनी में भी वातावरण में एक ठंडक तैर रही थी। हर मंत्री, हर सैनिक, हर सेवक की आंखों में असमंजस साफ दिख रहा था। कारण था भिखारी का महल में अचानक प्रवेश। लेकिन आज की परिस्थिति कुछ अलग थी। राजा स्वयं सभा में प्रवेश करते हुए सामान्य से अधिक शांत, स्थिर और गंभीर दिख रहे थे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस सीधे राज सिंहासन पर जाकर बैठ गए और संकेत किया कि भिखारी को अंदर लाया जाए। दरवाजे खुले। 2 प्रहरी भिखारी को लेकर आए,
लेकिन वह वही टूटा फूटा गंदा कमजोर भिखारी नहीं था। उसके चेहरे पर अजीब सा तेज था, उसकी चाल में अजीब सी दृढ़ता थी, और सबसे बड़ी बात, उसकी आंखों में कोई भय नहीं था। पूरा दरबार हैरान था। राजा के इशारे पर भिखारी को सामने लाया गया, लेकिन आज की भिखारी और पिछली मुलाकात वाले भिखारी में जमीन आसमान का अंतर था। राजा ने चुप्पी तोड़ी। तुम वापस क्यों आए? तुम्हें पता है कि अभी पूरा राज्य अशांति में है। मेरे खिलाफ विद्रोह की खबरें उभर रही है। इस समय तुम्हारा यहां आना कुछ संकेत दे रहा है। भिखारी हल्का सा मुस्कुराया। राजन, संकेत तो बहुत पहले से है, बस आपने उन्हें देखने से इनकार किया था। राजा की आंखें सिकुड़ गईं। दरबार में सरसराहट फैल गई। एक भिखारी, राजा से ऐसी भाषा? राजा ने प्रश्न किया, तुम कौन हो? यह रहस्य अब खोल ही दो। भिखारी गंभीर हुआ। उसकी आवाज गहरी हो गई। मैं वही हूं जिसकी तलाश में आप वर्षों से भटकते रहे। मैं वही हूं जिसे आप अपनी आंखों के सामने देखते रहे पर पहचान नहीं पाए। और मैं वही हूं जो आपके राज्य का भविष्य तय करेगा। पूरा दरबार स्तब्ध। राजा ने कठोर स्वर में कहा, तुम इस पहेली भरी भाषा में क्यों बोल रहे हो? भिखारी ने एक एक शब्द को तोलकर कहा, क्योंकि राजन, मैं केवल भिखारी नहीं हूं और ना ही आप केवल राजा हैं। कुछ क्षण मौन रहा, फिर अचानक भिखारी ने अपनी गर्दन का ताबीज उतारा। ताबीज खुलते ही भीतर से एक प्राचीन सुनहरे सिंह प्रतीक वाला पट्टा बाहर गिरा। दरबार में चीखें उठी। वह प्रतीक केवल महाराज के उत्तराधिकारी को दिया जाता था, और वह प्रतीक वर्षों से गायब था। सभी की निगाहें राजा पर टिक गई। राजा का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ रहा था। यह कैसे? राजा की आवाज कांप गई। भिखारी ने शांत स्वर में कहा, राजन, यह वही पट्टा है जो आपके बड़े भाई का था। वही बड़े भाई जिनके गायब होने के बाद आप राजा बने। दरबार में भूचाल जैसा माहौल। लेकिन मेरे बड़े भाई तो बचपन में खो गए थे। राजा लगभग चिल्ला उठे। भिखारी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई। हाँ, खो गए थे, लेकिन मरे नहीं थे। सबकी आंखें फटी रह गई। भिखारी ने आगे कहा, दुश्मनों के एक गिरोह ने उन्हें अपहरण किया था। बस निकले, भयानक जंगलों में भटके, लोगों के बीच रहे, पर अपनी पहचान कभी न खोली, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि वे अचानक लौटते तो राज्य में रक्तपात होता, भाई बनाम भाई की लड़ाई होती, और वही वो नहीं चाहते थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी को अब समझ आ चुका था, भिखारी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह राजा का खोया हुआ बड़ा भाई था, महाराज वीरेंद्र सिंह, वही जो राज्य का असली उत्तराधिकारी था। राजा स्तब्ध थे। उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। और पियोए, अगर यह सब सच है तो आप भिखारी बनकर क्यों रहे? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? भिखारी, अब महाराज वीरेंद्र ने भारी आवाज में कहा, क्योंकि राजन, मैंने बचपन से यह जाना कि असली राजा वही होता है जो जनता की भूख, दर्द, आंसू और अपमान को महसूस कर सके, और उसके लिए मूल पर चलना पड़ता है। वह रुके। मैंने सालों तक गरीबी, भूख, अपमान, ठंड, गर्मी सब सहा। मैंने देखा कि आपके राज्य में लोग बाहर से खुश दिखते हैं पर भीतर से टूटे हुए हैं। और मैंने यह भी देखा कि आपकी सेना में, आपके मंत्रियों में, आपकी जनता में असंतोष बढ़ रहा है। राजा और दरबार दोनों स्तब्ध होकर सुन रहे थे। वीरेंद्र ने कहा, इसलिए मैं वापस आया हूं, अपना सिंहासन मांगने नहीं, बल्कि आपका साथ देने। राजा ने आंखें पोंछी। साथ? हां, वीरेंद्र ने कहा। आप अकेले हैं। आपके खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। कुछ लोग राज्य को बांटना चाहते हैं। मैं आया हूं उसे बचाने के लिए, और आप मेरे राजा हैं, क्योंकि जनता ने आपको स्वीकार किया है। राजा की आंसू भरी आंखें चमक उठी। वे सिंहासन से उतरकर अपने बड़े भाई के सामने आ गए। धीरे से घुटनों पर बैठ गए। पूरा दरबार अवाक रह गया। राजा ने कहा, भैया, यदि आप मेरे साथ हैं तो यह राज्य कभी न टूटेगा। आप राजा बनना चाहे तो मैं आज ही गद्दी छोड़ दूं। वीरेंद्र ने तुरंत राजा को उठाया। नहीं भाई, मेरी जगह तुम्हारी है। मैंने ये जीवन अनुभव अर्जित करने में बिताया ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं। उन्होंने राजा के हाथ पकड़ लिए। हम दोनों मिलकर राज करेंगे,
पर तुम्हारी ताजपोशी बनी रहेगी और मैं रहूंगा तुम्हारा संरक्षक, भिखारी की तरह, पर अब भिखारी की समझ के साथ। भीड़ में तालियां गूंज उठी, कई लोग रो पड़े। दरबार इस दृश्य का साक्षी बना जहां राजा और भिखारी असल में एक ही रक्त, एक ही आत्मा, एक ही राज्य के दो स्तंभ निकले। इसके बाद दोनों भाइयों ने विद्रोहियों को रोका, राज्य में न्याय और समानता के बड़े सुधार किए, गरीबों के लिए अन्न योजनाएं बनी, सेना को पुनर्गठित किया गया, मंत्रियों की गुप्त साजिशें पकड़ी गईं और राज्य पहले से अधिक समृद्ध हुआ। और आज भी लोग कहते हैं उस राज्य को कोई पराजित नहीं कर सका। जहां एक राजा ने भिखारी की पीड़ा समझी और एक भिखारी के दिल में राजा जैसा साहस था।